प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत की अहम शख्सियात दावा कर रही हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अडयाला रोड पर रहने वालों की ज़िंदगियाँ जीनन हो गई हैं। उनके लिए आमद-ओ-रफ्त में काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत ये गौर कर रही है कि उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। दूसरी तरफ आज़मा बुखारी साहबा ने यह दावा भी किया है कि मीडिया के लोगों को या एक कमेटी बनाई जा रही है, उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि चंद लोगों को ले जाकर वहाँ दिखाया जाए कि उन्हें किस किस्म की सहूलियात अडयाला के अंदर दस्तयाब हैं और जो सहूलियात उन्हें मुयस्सर हैं वो किसी और को हासिल नहीं है। इस बात पर दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि हुकूमत गौर कर रही है। कल रात वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब की बहनें और कुछ पीटीआई के कारकुनान जो अडयाला जेल के बाहर जमा थे, जिन्होंने धरना दे दिया था और रात के 2 बजे तक वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान साहब से फैमिली मिल मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन रात के 2 बजे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद फिर वहाँ पर जमा लोग मुंतशिर हो गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पर सरापा एहतजाज है और कह रही है कि उनके ख़िलाफ़ ये ख़ास तौर पर ख़वातीन पर पानी फेंकना रात के इस पहर में ये बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 20 और 21 तारीख को कौमी मुशावरती इजलास जो है वो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसमें एक तरफ तो तमाम मुल्क की अहम जमातों को जो अपोजिशन में हैं उनको दावत दी जा रही है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को भी दावत देने का फ़ैसला किया गया है। इसकी वजह क्या है, पीपल्स पार्टी को क्यों बुलाया जा रहा है और क्या पीपल्स पार्टी उसमें जाएगी, JUI का फ़ैसला क्या होगा, क्या JUI उसमें शिरकत कर रही होगी, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। आमिर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आमिर डोगर साहब, एक तरफ तो PTI ये शिकवा कर रही है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल ख़वातीन पर रात को क्यों किया गया, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि अब इसकी नौबत भी नहीं आएगी। वहाँ पर अडयाला रोड को क्लियर रखने के लिए इमरान खान साहब को अडयाला से किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान बहुत शुक्रिया। आज 10 दिसंबर का दिन है। आज पूरी दुनिया इंसानी हकूक का दिन मना रही है और आज के दिन यानी कि जब रात के 12 बजे ये दिन और तारीख शुरू हुई तो बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई रात को, जिसमें मुझ समेत हम 4 MNAs थे। हम पर भी पुलिस पार्टी ने धावा बोला और उसके अलावा अलीमा आपा और खान साहब की बहनों के साथ जो कुछ हुआ, हमारे पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब के साथ जो कुछ हुआ, उन पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उन 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 लोगों पर जो पुरअमन तौर पर पिछले 6 घंटे से धरना देकर खुले आसमान के तले बैठे हुए थे और एक ही मुतालबा था कि आज का दिन है। और बाहमी रजामंदी से अदालत ने और जेल हुकाम ने ये फैसला किया था कि मंगल वाले दिन खान साहब से और उनके वकला से मुलाकात कराई जाए। तो अब हुकूमत को लॉ एंड ऑर्डर और स्कूल बंद हो जाएंगे, बाजार बंद हो जाएंगे, ये एक प्री प्लान, एक ड्रामा है, एक डिज़ाइन है। हजूर इमरान खान साहब को इस जेल में तकरीबन 3रा साल शुरू हो जाएगा। उससे पहले मामूल के मुताबिक तकरीबन मुलाकातें इमरान खान साहब की होती थी। कोई वो अडयाला जेल बंद नहीं होती थी, वो रोड बंद नहीं होता था। इमरान खान के अलावा भी हजारों कैदी उस जेल में हैं। तो फिर तो आप पूरी की पूरी जेल को शिफ्ट कर दें। कौन नहीं जानता कि ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से, जहां पिछले 2-2.25 साल से इमरान खान साहब एक सख्त तरीन अजियत वाली जेल काट रहे हैं और अब पिछले 2 महीनों से उन पर टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी अहलिया से मुलाकात भी बुशरा बीबी से नहीं करवाई जा रही। आप जानते हैं कि 1.5 महीने के बाद पिछली मंगल एक बहन से मुलाकात कराई जा रही। खौफ है इमरान खान का। आप इमरान खान को आपने कैद नहीं किया हुआ, आपने पाकिस्तान की अवाम की जुबान, उनके मुस्तकबिल, उनके शऊर को कैद किया हुआ है। और इमरान खान आज एक तहरीक का नाम है। नहीं, लेकिन डोगर साहब, एक आपके सामने ऑप्शन अब रख दिया गया ना कि या तो अगर आप आते हैं और मुलाकात नहीं होती तो आप वापस चले जाएं, रास्ता बंद ना करें, सड़क को ब्लॉक ना करें, लोगों को परेशान ना करें, वरना फिर आपको कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है किसी और जेल में। आप किस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे कि जाएं, कोशिश करें मुलाकात करने की, या फिर इमरान खान का कहीं और जाना भी अफोर्ड करते हैं? हजूर जेल मुंतकली जेल की किसी सियासी रहनुमा की कोई पहली बात तो नहीं है। 75 सालों से यह माइंडसेट जो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, तो इन्होंने इमरान खान से पहले बड़े बड़े अकाबरीन
आज से 40-50 साल पहले किसी को मियाँ वाली जेल भेजा, किसी को मछ जेल भेजा, किसी को कोयटा भेजा, ये कोई नई बात तो नहीं। लेकिन आज वो हमारे अकाबरीन, वो लोग, वो लीडर जिंदा हैं जिन्होंने उस जिंदान के पीछे भी हक परस्ती को नहीं छोड़ा और जद्दोजहद को नहीं छोड़ा। तो ये कौन सी नई बात है? ये सारा प्लान किया जा रहा है। इमरान खान से मुलाकात पिछले मंगल आपने करवा दी, हम 6 बजे वापस आ गए। ये मंगल आ रहा है, आप एक बहन की मुलाकात, एक वकील की कम अज कम मुलाकात करा दें, हम वापस आ जाएंगे। ये सारा डिजाइन किया जा रहा है। ये खौफ है इमरान खान का, जो आपने अपनी तरामीम मर्जी से करवा ली, आपने हमारी सीटें छीन ली, आपने हमारे बंदे नाअहल कर दिए। आज सैकड़ों कारकुन, आज जब हम इंसानी हकूक का दिन मना रहे हैं, आज भी सैकड़ों कारकुन, खवातीनों हजरात जेलों में बंद हैं, पाबंदे सलासल हैं। पाकिस्तान की तारीख में 10,000 से ज्यादा FIR जो 9 मई से आज तक ऑन रिकॉर्ड, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं कटी। तो फिर भी आप जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, आप ताकतवर हैं, जो मर्जी कर लें, चलें, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा क्योंकि जीत होगी हक की और सच की। सही है, वक्त गुजर जाएगा। खेलदा साहब, पुरअमन बैठी खवातीन पर वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपके ख्याल में इंतज़ामिया को? देखें, लाइटर मूड में जब सेनेटर फैसल वाडा साहब कई दिनों से कह रहे थे, तो PTI को उनकी बातों का संजीदा लेना चाहिए कि फेंटा पड़ेगा। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं उसकी, वो एक सियासतदान है और वो अपना तज्जिया देते हैं टीवी पे, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं। तो उनकी बात को क्यों संजीदगी से लेना चाहिए वाडा साहब की? देखिए, अब बात आते हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं। देखें, बात मुलाकात की जो है, हुकूमत ने बातचीत करके, आपने मेरे सवाल को वेल लेफ्ट कर दिया। नहीं, हुकूमत ने बातचीत के तहत इनकी बहन को मुलाकात की इजाज़त दी, वो गई, मुलाकात हुई, और ये मुलाकात मांगी गई थी फैमिली के नाम पे। ना उस मुलाकात में बच्चों का कोई हाल वाल हुआ, ना कोई परिवार का हुआ। जो बातें हुई वो भी बाहर आई, आपने देखी। उस बातों से सियासत का भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो बात कोई भी मोहब्बतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, ना कोई मोहब्बतन पाकिस्तानी इस बात को पसंद करता है। वो जो बात की गई, मैं समझता हूँ ना आइन और ना कानून इजाज़त देता है। ये मुलाकात बंद करने का जो अमल है वो इनकी वजह से है, हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है। ये खुद जिम्मेदार हैं इसके, ठीक है ना। हमने कभी इस तरह के, जिस तरह इनके बानी PTI ये करके कहते थे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, AC निकाल दूंगा, ये करूंगा। आप हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को 2 AC लगा दो, मुझे एतराज़ नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब, पंजाब की वज़ीर आला, कभी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है। कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कभी सीनियर हमारे PMLN के लीडर ने ये नहीं कहा कि उसके साथ हम ये करेंगे, उसके साथ हम वो करेंगे। हालांकि जो कुछ उन्होंने हमारे साथ जेलों में किया, या जो कह रहे हैं मेरे भाई आमिर डोगर, मेरे बड़े मतलब मोहतरम है मेरे लिए, मेरे मोहसन है, मेरे अच्छा वक्त हमारा साथ चलता है असेंबली के अंदर। मुझे बताएं, जब मरियम नवाज़ साहिबा नेब के बाहर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हमने गए थे, मरियम नवाज़ पे इनकी हुकूमत ने गोली चलाई थी। उस गाड़ी को के गाड़ी अगर बुलेट प्रूफ नहीं होती तो उनकी जान जा सकती थी, और इनके हुक्म पे हुई थी, और ये चाहते थे हम ये करेंगे। कल जो कुछ हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, देखें, जब हुकूमत कह रही है हम मुलाकात नहीं कराएंगे, पूरी कैबिनेट टीवी पे आके बता रही है, हमने इनको कहा है कि हम मुलाकात कराने नहीं देंगे, तो इनको आने की ज़रूरत क्या है? ये अच्छा, दूसरी बात देखें, ये तमाशा सिर्फ कल नहीं लगा है, ये हर हफ्ते लगता है। हर हफ्ते इस तरह मामलात होते हैं, हर हफ्ते फिर रात को टिकटॉक बनते हैं, फिर डिनर होते हैं, फिर जश्न होता है, फिर नारे लगते हैं, फिर जो भी कुछ होता है। आपको सियासत का, आपके पास पार्लियामेंट है, आप पार्लियामानी फ्लोर पे अपने बानी PTI या अपना जो पार्टी का जो भी बात है, आप उधर बात करें। आपके पास बातचीत का रास्ता था, वो आपने बंद कर दिया है। आप मुझे बताएं कि देखें, अगर ये समझते हैं कि सियासत करना चाहते हैं, तो सियासत में तो डायलॉग होती है। डायलॉग का इख्तियार ना मेरे भाई आमिर डोगर साहब जैसे बंदे को है, ना बैरिस्टर जो उनके पार्टी के इस वक्त चेयरमैन है, उनके पास नहीं है,
तो हुकूमत इनसे बात करे या ये एक है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर आए, रात भर बैठे, तो उन्होंने चंद लोग थे उनके साथ, कुछ कभी 30 थे कभी 40 थे, अब बदलते रहे, वो सुबह 5-6 बजे तक बैठे, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वो सुबह उठ के चले गए। यहाँ 2 बज गए थे, 2 घंटे और बैठ जाते, 4-5 बजते चली जाती बहनें उठ के, वो हमेशा के लिए तो नहीं बैठ सकती थी। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रेंट भी तो शो कर सकती है ना। देखें, मैं यही कह रहा हूँ, हमें बहनें किसी की भी, माएँ बहनें सबकी सांझी है। आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा कहा है कि हम वो नहीं करना चाहते। अगले लास्ट हफ्ते भी ये बात हुई थी, उसके बाद एक बहन को मुलाकात करने दी गई, हुकूमत ने दी ना, हम बैठे हुए हैं ना, हमारे हाथ में नहीं। अभी मुलाकात करने या ना करने की बहस नहीं हो रही, आपने फैसला करिए कि नहीं मिलने देंगे। हम उनकी वजह, अगली बात है ना, उनकी वजह भी देखी जाए ना। हाँ। उसका हल कौन निकालेगा, उसकी गारंटी कौन देगा? ये मुझे बताएं, किसी आज़ाद शहरी को हक हासिल है जो बात जेल से एक मुजरिम जिसको सज़ा आई है वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, इदारों के खिलाफ करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम एक अफसर के खिलाफ कर रहे हैं। तो आपको अगर हुकूमत से है, हमारी गिरबान आप पकड़ें, 2014 से आप हमें गाली गलोच करते आ रहे हैं। पिशावर का आखिरी जलसा जिसमें हमारे वफाकी वज़रा को गालियाँ दी गई, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सुबह का बोला शाम को घर लौट के आएगा। आमिर डोगर जैसे लोग बैठे हुए हैं इस जमात में, कोई रास्ता निकलेगा, कोई इनकी सूझ समझ आएगी। शामुन कुरैशी साहब जैसे बंदे बैठे हुए हैं, कोई रास्ता निकलेगा, मगर ये नाम ही नहीं ले रहे। शामुन कुरैशी को छोड़ेंगे तो रास्ता निकलेगा ना, मगर जेल में बैठ के वो जेल में बैठकर भी एक डेलीगेशन भेजा था ना, फवाद चौधरी वाला। जी। तो वो फवाद चौधरी एक पॉलिटिकल वर्कर है। देखो ना, फवाद चौधरी साहब भी यही बातें करता था, आज उसको समझ आ गई है ना। तो मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर वो हमेशा पॉलिटिकल बात करता है। ये बंद गली में जाना, इस हद तक अगर बात करेगा तो मैं तो फिर खराबी होगी। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो आप जाहिर है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पीएमएल और हुकूमत के दरमियान इस मामले पर, मुलाकातों वाले मामले पर, इसके न्यूट्रल ओपिनियन लेते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान साहब, एक तरफ तो ये है कि जी बहनों का मिलना, फैमिली का मिलना कानूनी हक है, जेल मैनुअल अलाउ करता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जी कानूनी हक तो है, लेकिन अगर आप उसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे कि आप जाएं और वहां से ऐसी स्टेटमेंट लेकर आए जो कौम के अंदर तकसीम पैदा करे, ऐसी बातें जो आपको अलाउ, यानी कानून इजाजत नहीं देता, तो मुलाकात नहीं हो सकती। अब यहां पर यह बताइए कामरान साहब के मुलाकात की इजाजत ऐसे में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यहां पर जेल मैनुअल साकित हो जाता है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि जेल मैनुअल को आप साकित नहीं कर सकते किसी भी कास्ट पे। अब फर्ज कर लीजिए, एक चीज फर्ज करते हैं, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि ऐसा कीजिए, मगर एक चीज फर्ज करते हैं कि कोई शख्स ए जेल में है और आपके ख्याल के मुताबिक उसकी स्टेटमेंट जो है खिलाफ कानून आती है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए फिर आप उस पर एक नया मुकदमा कर लीजिए, यही हो सकता है। मगर उसके लिए उसका कोई फंडामेंटल राइट है, उससे तो आप इनकार नहीं कर, वो फिर ज्यादती में चला जाएगा। और इस वक्त ज्यादती हो रही है। ज्यादती, एक तो आप मुलाकात नहीं करने दे रहे, फिर हमारे माशरे में ख्वातीन का एहतराम जो है मर्दों से ज्यादा, आप उन पे ख्वातीन पे इस तरह से पानी फेंकना और वो भी मिडनाइट में कोई मुनासिब अमल नहीं है। ये सारा कुछ जो है इसको अप्रूव नहीं किया जा सकता। कल ठीक है, कल भी अच्छा नहीं था जो गुजरा हुआ कल है, उसमें भी इमरान साहब ये कहा करते थे कि एसी निकलवा दूंगा, एसी दिलवा दूंगा, मगर वो एसी अब वो उस गलत काम को क्या प्रमोट करना है। उसके बाद फिर इसके बाद ये जो आने वाला कल है उसमें फिर कोई और इस तरह से ये करता रहेगा। तो हमको कहीं पे रुक जाना है गलत कामों के उसमें। आप ये क्रेडिट लीजिए कि इमरान साहब गलत करते थे, हमने देखो जो है ना, हमने बिल्कुल ठीक किया है। हम तो बिल्कुल हर चीज की इजाजत कानून के मुताबिक, जो कानून इजाजत देते हैं हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। ये आप कह सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। मुलाकातों को 50 लोगों की लिस्ट आई है, आप कहें 25 कर लें, 20 कर लें, 15 कर लें, इसमें आप खुद चूज कर लें। इसको जो है ना 2 पे तकसीम कर लें, 3 पे तकसीम कर लें, ये इस हफ्ते में दे देते हैं, उसके बाद अगले हफ्ते में अल्टरनेटिवली दूसरा वो कर लीजिएगा। ये बात इस ये मुमकिन, मगर ये हर कैदी के भी हक होते हैं। आप सिर्फ ये कह दें कि अगर कोई कन्विक्ट है वो कि उसकी अपीलें पेंडिंग है, मगर उसके भी स्टिल जो ना उसके राइट्स होते हैं, वो राइट्स आप नहीं ले सकते, किसी कीमत पे भी नहीं ले सकते। अगर वो कोई गलत काम करता है, आपके ख्याल के मुताबिक कानून खिलाफ कानून बात करता है, तो उसका नतीजा जो है वो ये एक नए केस की सूरत में आप वो कर दीजिए, उसको जाके स्टैब्लिश करिए उसमें कि उसने कोई खिलाफ कानून बात की है,
और उसका नतीजा जो है उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हो सकते हैं, मगर ये ना करें इस तरह से। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आमिर डोगर साहब, क्या हर्ज है एक मैकेनिज्म बनाने में कि अगर बहनों की मुलाकात होती है, फैमिली की मुलाकात होती है, जो कुछ इमरान खान उनसे कहते हैं, आप एक मैकेनिज्म बना सकते हैं कि वो आकर पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा जाएगा। पॉलिटिकल कमेटी फैसला करेगी कि इसमें से कितनी बातें मीडिया को जारी होनी चाहिए और कितनी बातें सिर्फ हमारे पास रहनी चाहिए या हमारे तक रहनी चाहिए। ये बातें, बाकी बातें जो है वो मीडिया को जारी नहीं होनी चाहिए, ट्वीट का हिस्सा नहीं बननी चाहिए, और फिल्टर करके बात बाकी बाहर निकाल दी जाए। इसमें क्या हर्ज है इस मैकेनिज्म को बनाने में? इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, मैकेनिज्म तो एक बनाया हुआ है खान साहब ने कि जब भी अंदर से कोई हदायत आती हैं वो ज़ाहिर पार्टी की इंफॉर्मेशन के साथ शेयर होती हैं और फिर मीडिया को वो जाके शेयर कर दी जाती हैं। वो तो एक मैकेनिज्म है, और जो हदायत जिसके मुतलका हैं, सेक्रेटरी जनरल के मुतलका है, चेयरमैन के मुतलका है, फैमिली के मुतलका है, वकला के मुतलका है, उनके मुकदमात की सिलसिले में कोई बात है तो उसी तरह होती है। लेकिन ये सब कुछ आप ये देखें ना कि ये पिछले 1.5-2 महीने से, जब 26वीं तरमीम इन्होंने करवानी थी, 27वीं तरमीम करवानी थी, और ये उस वक्त से सारा कुछ हो रहा है। उससे पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये वो खौफ है इमरान खान का, क्योंकि आज 3रा साल शुरू होने वाला है। इमरान खान नहीं टूटा, उसकी पार्टी नहीं टूटी, आपने हर तरह का जबर कर लिया, फस्तायत कर ली, वो काम किए जो पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट सियासी इंतकाम की इंतहा की। तो अब अगर आपने खान साहब को जेल से शिफ्ट करना है तो आप मालिक हैं। वुज़रा, कभी आपने ऐसा सुना कि अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाए और टॉक शो पर बेनामी लोग आकर बैठ के कहें कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, हम नहीं करवाने देंगे? देखिए, फिर वो अदालतों के फैसले, अदालतों की तौहीन, आप बेनामी कह रहे हैं, मगर वजीर साहब ने कहा कि जब वो आपसे कह रहे थे तो आपने उनकी बात को क्यों संजीदा नहीं लिया? जी, अब अल्लाह की शान है कि हम उनकी बातों को संजीदा लें, जिनका ना आगे का पता ना कोई पीछे का पता। मेरा भाई कोहिस्तानी मेरा अजीज है, अगर ये कोई बात करें तो वजीर भी हैं, इनकी बात को तो मैं संजीदा ले सकता हूँ। बात ये है भाईजान कि क्या इससे पहले जितने पॉलिटिकल लीडर जेलों में थे, क्या वो जब अपनी फैमिली को मिलते थे तो जाहिर है वो हर तरह की गुफ्तगू करते थे ना। इमरान खान आज एक आम कैदी नहीं है, वो इस कौम की आवाज है, वो इस कौम की गैरत है, इस कौम का मुस्तकबिल है। अगर वो कोई बात करता है, क्या वो बात करता है? उसने अपनी जात की तो कभी बात नहीं की। उसने क्या कहा कि मेरे मुकदमात की समाअत होनी चाहिए, इंसाफ और कानून के मुताबिक होना चाहिए। 1 साल हो गया खान साहब के मुकदमे की समाअत नहीं। वही हाई कोर्ट जिसने आपने देखा कि पिछले हफ्ते में एक जज साहब के बेटे ने 2 बच्चियों का कत्ल किया और 2 दिन के अंदर उसी हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को खत्म कर दिया। जब इस तरह इंसाफ होगा, इस तरह बेलाक कानूनियत होगी, इस तरह से जबर होगा तो माशरे में फिर इनकलाब इसी तरह आते हैं, फिर एक लावा पकेगा, लोग फिर निकलेंगे बाहर। तो भाई साहब, क्या सब कुछ ये इमरान खान के लिए? आपने 27वीं और 26वीं तरमीम में आपने जजेस को ट्रांसफर करने वाली जो आपने तरमीम डाली है, किस लिए डाली है? जो जज आपकी बात नहीं मानेगा उसको आप भेज देंगे, किसी को कोयटा, किसी को पेशावर। आप तो सब कुछ करते चले जा रहे हैं सिर्फ इमरान खान के खौफ में। कोई कहीं आप भी रुक रहे हैं? अब इन्होंने, मेरे भाई वजीर साहब ने कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, पार्लियामेंट का फ्लोर होना चाहिए। कभी आपने सुना था असदुल्ला साहब कि आज 2 महीने हो गए 74 अराकीन कौमी असम्बली जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एक मेंबर कौमी असम्बली जो अपोजिशन के बेंचों पर बैठा है उसके नाम के साथ साइन करके रेजोल्यूशन जमा करा दिए कि इसे अपोजिशन लीडर बनाओ जी, नहीं बना रहे। कभी आपने सुना? इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में 22 से 23 अपोजिशन लीडरान आए हैं, कभी उनकी तैनाती में इस तरह से रोड़े अटकाए गए हैं जो आज आप महमूद अचकजई की राह में रोड़े अटका रहे हैं? तो देखे ना, अब लोग तो देख रहे हैं, कौम तो देख रही है, हर बंदा बाशऊर है कि सब कुछ हो रहा है किसके लिए हो रहा है? इमरान खान के लिए। ना आप इमरान खान को तोड़ सके, ना उसकी पार्टी को तोड़ सके, ना कारकुन पीछे हटे, कौम तो आज भी उसके साथ खड़ी है।
सही है। जिस निज़ाम की आप बातें कर रहे हैं और जो आप एतराज़ात उठा रहे हैं आमिर डोगर साहब, उस हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के हवाले से एक करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी किया है। उसके इंपॉर्टेंट निकात मैं मिनिस्टर साहब के भी सामने रखता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं, लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ ये बता दूँ कि जिस जज साहब के बेटे का हवाला दे रहे थे उसमें जो फैमिली है, मुतासरा फैमिली, उन्होंने सुलहनामा कर लिया। अब ये सुलहनामा कैसे हुआ या कैसे हो जाता है इस तरह के केसेस में, ये अलग एक सवाल है। तो उसके बाद फिर जाहिर है रिलीफ मिलना यकीनी था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सिस्टम के हवाले से सवाल उठाए हैं उस पर भी मैं बात करता हूँ, और एक नई आईनी तरमीम में के हवाले से भी बात हो रही है गवर्नर राज को मौजू बनाकर, उस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का ताज़ा सर्वे जो सामने आया है, मैं सीधा पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं। कौमी सतह पर पुलिस को पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा करप्ट शोबा तस्वुर किया जाता है। सर्वे में कहा गया है सूबाई सतह पर पुलिस में करप्शन के तासुर की बुलंद तरीन शरह पंजाब में 34% है। पुलिस में करप्शन के तासुर की शरह बलोचिस्तान में 22%, सिंध में 21%, जबकि केपी में 20% है। कौमी सतह पर टेंडर और प्रोक्योरमेंट को पाकिस्तान का दूसरा करप्ट तरीन, जबकि अदलिया को तीसरा करप्ट तरीन शोबा तस्वुर किया जाता है। यह सर्वे सामने आया है। अदलिया में करप्शन के तासुर की शरह केपी में 18, पंजाब में 17, सिंध और बलूचिस्तान में 12% है। 66% अफराद के मुताबिक उन्हें किसी अवामी खिदमत तक रसाई के लिए रिश्वत देने पर मजबूर होने का तजर्बा नहीं हुआ। सिंध में सबसे ज़्यादा 46%, पंजाब में 39%, बलूचिस्तान में 31%, जबकि केपी में 20% अफराद ने रिश्वत देने की इत्तला दी है। इसके अलावा IMF के हवाले से और FATF के हवाले से भी इस सर्वे में कई पॉइंट शामिल किए गए हैं, जो कि अभी स्क्रीन पर चलते रहेंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। अब मेरा खेलदा साहब सवाल यह है कि एक तरफ ये सिस्टम है और दूसरी तरफ एक ऐसा निज़ाम हमारे सामने आ रहा है सियासी तौर पर, जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि अगर आपने हमें माइनस करने की कोशिश की तो फिर कोई भी नहीं रहेगा, फिर आप भी नहीं रहेंगे। अच्छा खेलदा साहब, क्या आप समझते हैं कि पिछले 3 साल में जमहूरी कुव्वतों की जो गिरफ्त है वो जमहूरियत पर मजबूत हुई है? देखें, आप जब ये बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ फिर आप 2013 से सिलसिला शुरू करें। 2014 में एक मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे बानी PTI ने धरना दिया। उसने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से गले में पकड़ कर घसीटूँगा। PTV पे हमला किया, नेशनल असेंबली में शलवारें टांगी गई। ये यहाँ तक किया गया कि स्पीकर को हम असेंबली के अंदर जाके हमला करेंगे। तो जब ये सिलसिला सर 1990 से क्यों ना शुरू करें? नहीं, मुंतखब हुकूमत का फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी की, COD साइन की, फिर हमने उन तलखियों को, हमने गलतियों को दुरुस्त किया और फिर यूसुफ गिलानी के खिलाफ फिर अदालत भी चले गए। मैं आ रहा हूँ, मैं गए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब रायवन बनीगाला चल के गए थे इमरान साहब के पास कि इमरान खान साहब आप धरना ना दें, आप इस पॉलिटिकल निज़ाम को चलने दें। तो उसके खिलाफ साजिशें की गई। उस साजिश को 2017 में पनामा लाकर एक मुंतखब हुकूमत वज़ीर आज़म को तीसरी दफ़ा निकाला गया और उन जजों को इस्तेमाल किया गया, उस वक्त के जनरलों को इस्तेमाल किया गया, उस वक्त के जर्नलिस्टों को इस्तेमाल किया गया, पूरी साजिश बनाई गई एक। तो जब आप खुद 18 में RTS के साथ बैठ के आए, फिर आपने 4.25 साल सियासत की। आमिर डोगर मेरे लिए इंतहाई, मेरे PTI में फेवरेट कोई सियासतदान है, उसमें आमिर डोगर सरे फहरिस्त है। मैं उनको पसंद करता हूँ, इसकी सियासत से मैं सीखता हूँ। साहब वैसे 2-3 तरह के और भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं और जी, बैरिस्टर गौहर है, लोगों को साथ एंगेज करके मुज़ाकरात या बातचीत का मैं उसी पे आ रहा हूँ। डोगर साहब कहते हैं कि इमरान साहब हमारी गैरत है, हमारी कौम की आवाज़ है, आपका लीडर है, आप उनकी इज़्ज़त करें, बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं है जो भी आप उनके लिए कहें। मगर मैं आमिर डोगर साहब को ये बताऊं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी इस कौम की गैरत है, इस कौम का फ़ख्र है। सही, उसने हमारे दुश्मन को शिकस्त दी है। जब वो दुश्मन हमारी मसाजिद को शहीद कर रहा था, वहाँ पे ख़वातीन को जिस वक्त शहीद कर रहा था, उसका जवाब हमारे पाक फ़ौज के सिपह सालार ने उस वक्त फ़ैसला किया और वज़ीर आज़म की क़यादत में उसके हुक्म पे उन्होंने दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी है कि दुनिया में वो बेनकाब हो चुका है। अगरचे वो अल्लाह ना करे, वो अगर कामयाब होता, ना आप होते, ना मैं होता, ना हमारी सियासत होती, ना हमारा मुल्क होता। उस मुल्क की दिफा में जो उसकी इख्तिलाफ तो PTI भी नहीं करती। नहीं, तो उसके खिलाफ ये ट्वीट करना, एक्स पे पोस्ट करना, उसकी बहन आके उसके से बातचीत करना नामुनासिब है। डोगर साहब
मेरे लिए मोहतरम है, पीटीआई के लोग क्यों नहीं कहते कि ये गलत हुआ है? ये रियलाइज करें। हम कब कहते हैं कि इमरान आपके लिए फख्र नहीं है, इमरान आपकी गैरत नहीं, बिल्कुल आपका लीडर है, लीडर की इज्जत हर कोई कारकुन करता है, मैं अपने लीडर की करता हूं, आप मुझे उस पर एतराज नहीं है। अब वो ये सवाल आपसे कर रहे थे कि मैं ये कहता हूं आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों जो शख्स महमूद खान अचकजई कहता है मैं इस पार्लियामेंट को जला दूंगा, जिस पार्लियामेंट के आप रुकन हो, जिस पार्लियामेंट की तौकीर बेतौकीरी आपने 4.25 साल की, अब आपका वो उसको आप अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हो? यही महमूद अचकजई साहब थे ना 2014 के धरने में, अगर आपकी हुकूमत को बचाया तो उसमें जो सबसे आगे खड़े हुए थे उनमें से महमूद अचकजई साहब भी शामिल थे। नहीं, मैं महमूद खान अचकजई साहब, इमरान खान के धरने को नाकाम करने वाले जो शख्सियात थी उनमें महमूद खान अचकजई साहब भी थे। मैं उसकी सियासत का मैं कहता हूँ महमूद खान, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो जमहूरी सियासत करे, पार्लियामेंट की बालादस्ती से शुरू होकर पार्लियामेंट की आग लगाने तक की सियासत वो क्यों आया है? मतलब महमूद अचकजई साहब जो है वो पहले अच्छे थे, अब गुमराह हो गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो बात उन्होंने की, तो ये अपोजिशन लीडर लगाना कस्टोडियन हाउस का काम है। तो क्या बानी पीटीआई के पास कोई ऐसा वफादार, एतबार वाला, भरोसे वाला शख्स नहीं है जो बाकी पीटीआई के 26 साल जदोजहद से निकल के वो जाके नुमाइंदगी करे? हम तो नहीं इसको बनाओ से जो भी ऑप्शन दे देना उन्हें, 3-4 ऑप्शन देते हैं कि इनमें से कोई ले आओ तो हम लगा दें। मैं कहता हूं ये दे देना। आमिर डोगर साहब ये चीफ पार्लियामानी लीडर इनके लीड करते हैं पार्लियामेंट। आमिर डोगर का फौरन लगा देंगे। नहीं, मैं आमिर डोगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं ये और नाम लेके आए, इनकी जमात से लेके आए। देखिए सियासत में अगर आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई है, हम लड़ाई को जंग पे है, तो जंग में सब कुछ जायज़ है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है ना, तो ये समझ तो कामरान साहब, क्या जंग में ये भी जायज़ है कि ऑपोजिशन लीडर ही ना लगाया जाए क्योंकि अब जंग चल रही है और जंग में सब जायज़ है? इसके 2-3 जवाब है। एक तो ये है कि जो अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका हक है कि वो जिसको मर्जी, इनके ख्याल के मुताबिक वो अच्छा शख्स हो, इनके ख्याल के मुताबिक वो अच्छा शख्स ना हो, तो उसी को वही अपोजिशन लीडर होगा। ये तो असूल की बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि महमूद खान साहब जो है ना, वो आप जो है ना वो आग लगाने की बात करते हैं तो ये अच्छे नहीं है। तो इलामा साहब सेनेट में कौन से बुरे वो हैं, वो तो बड़े शरीफ से आदमी हैं, फिर आपने उनको भी नहीं लगाया। तो ये मतलब उनकी किसी के अच्छे या बुरे होने की या किसी के आग लगाने या गैर आग लगाने वाले की बात मसला नहीं है। मसला ये है कि ये एहसास दिलवाना कि इस पार्लियामान की वक़्त ये है या इस पार्लियामान में अपोजिशन की वक़्त ये है। मैं इनका फॉलोअर नहीं हूँ, मैं पीटीआई का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं पीटीआई से दर्जनों बातों के खिलाफ करता हूँ, मगर जहाँ पे असूल की बात आएगी वहाँ पे ये हक पीटीआई का है। पीटीआई जो है ना वो जिसको मर्जी महमूद खान जो है ना वो अगर वो पार्लियामान के मेंबर हो सकते हैं तो पार्लियामान में अपोजिशन के लीडर क्यों नहीं हो सकते? अगर बतौर मेंबर जो है वो आपको एक्सेप्टेबल है और इस बात के ऊपर उनकी मेंबरशिप खत्म नहीं हुई है, तो मेंबर्स में से किसी ने आके अपोजिशन लीडर बनना है ना, तो ये एक हक उनका है। फिर अगर चले वो अच्छाई और बुराई आपने जो ना एक उसका वो मेयार बना लिया, तो मेयार अगर ये बना लिया तो उधर इलामा साहब ने सेनेट में किया जो है ना वो तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा शरीफ किस्म के इंसान है, आपने उनको भी जो है ना वो आज तक नोटिफाई नहीं किया। तो ये जो है ना वो ये कंट्राडिक्शन है। ये मतलब मामला आज का नहीं है, ये मामला पूरे जो है ये किस्सा है जो है 79 बरस का। ये हर एक ने जो है ना इसी तरह से किया है। वो किसी से पूछा था ना किसी ने कि चढ़ाई अच्छी है या उतराई अच्छी है, तो यहाँ ना चढ़ाई अच्छी है ना उतराई अच्छी है, इवन प्लेन भी अच्छा नहीं रहा। तो हमारा तो जिंदगी इसी में गुजर गई है कि कोई भी जो है ना आप माजी में ले लें तो माजी में भी जो है ना आपको इसी तरह की मिसालें मिलेंगी, आज ले लें तो आज भी इसी तरह मिसालें मिलेंगी। और जो दुख की बात यह है कि आगे मुस्तकबिल में भी जो है ना हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको इससे ज्यादा कोई अच्छा जो है ना मंजर नजर नहीं आ रहा। अगर कोई अच्छी उम्मीद नजर आती तो शायद जो ना हम भी कहते कि जी हाँ ठीक है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें जमहूरी सोच जो है परवान चढ़ रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है ना आगे जाए, बहुत आगे जाए और अच्छे इसमें जो ना वो तौर पे मामला निपटे, मगर ये नजर नहीं आ रहा और हर आने वाला दिन पहले से बदतर होता जा रहा है। सही है। तो अब इसमें जो इस सूरत हाल में आमिर डोगर साहब आपको आगे बढ़ने का रास्ता क्या दिखाई देता है? शहबाज शरीफ साहब तो एक रास्ता सुझा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मेहनत से काम होगा, जादू टूने से नहीं होगा। शबाना रोज़ मेहनत से होगी इस मुल्क की तरक्की। आमिर डोगर साहब फार्मूला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जादू टूने से नहीं चलेगा। अब जादू टूने की बात जब आती है तो शायद वो आपको ताना दे रहे हैं, ये
फॉर्मूला दे रहे हैं, कैसे ये मुल्क आगे बढ़ेगा? सर मैं पहले तो मेरे भाई जो वजीर साहब हैं उनकी बात का जवाब दूं कि जो फील्ड मार्शल साहब ने जो मार्का हक जीता, वो पूरी कौम और तहरीक इंसाफ के कारकुनान सब फौज के साथ थे। ये हम सब की कामयाबी है, फौज हमारी है, और फौज के शोहदा ने जो आज तक कुर्बानियां दी, अपनी जानों का नजराना दिया, वो हम पर कर्ज है। हम बतौर इदारा फौज के मुखालिफ नहीं है, और इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। और जो इल्काबात, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें, जो गुफ्तगू खटमंडों में की मियां नवाज शरीफ साहब ने, और गुजरांवाला का जलसा, और उससे पहले जो मेमो स्कैंडल था, ये डॉन लीक्स थी, क्या लोग या कौम भूल गई है? लोगों का इतना हाफजा कमजोर नहीं है। आज ठीक है, आप उनको ढाल बनाकर अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं और खुशामद कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें ये कहें कि हम मुल्क दुश्मन है या फौज दुश्मन है। ऐसा कतई नहीं है। हमारे दिल में भी बतौर इदारा फौज के लिए उतना ही एहतराम है जितना कि किसी दूसरे शहरी के लिए है या किसी दूसरी पार्टी का है। जहां तक शहबाज शरीफ साहब की ऑफर की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब की या स्पीकर साहब की, इस पर आज बड़ी डिटेल से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर हुकूमत इसमें सिंसियर है तो हुकूमत आगे बढ़ती है और उसके लिए एक जेस्चर देती है। बड़ी खूबसूरत बात कामरान मुर्तज़ा साहब ने की कि आज तो महमूद अरचकज़ई साहब पार्लियामेंट के दुश्मन हो गए, कल तक जो आपको बचाने वाले थे। तो राजा नासिर अब्बास साहब जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, जिनकी नामजदगी सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट पर की गई है, उनमें क्या खामी है, उनमें कौन सी खराबी है? तो आज हमने ये बात कही है, हम भी चाहते हैं कि डेडलॉक ना हो, हम भी इस मुल्क में चाहते हैं कि सियासी इस्तेकाम आए, ये मुल्क तरक्की करे, लेकिन उसका तरीकाकार है कि आप अगर अपोजिशन की आवाज को बंद कर देंगे, अब पार्लियामेंट में हमारे माइक बंद कर देंगे, हमारी लीडरशिप तक हमारी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जो बोलेगा उस पे FIR काट देंगे, जबर का ये जुल्म का जो माहौल बना देंगे, तो ऐसे में फिर जो आपने जिस रिपोर्ट की जिक्र किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, और उससे पहले जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 3.5 साल हो गए हैं इस हुकूमत को। कह रहे हैं कि चलिए आपको महमूद अरचकज़ई पर तो एतराज है, अलामा राजा नासिर अब्बास का क्या मसला, उन्हें क्यों नहीं लगा रहे अपोजिशन लीडर? देखें, पहली बात जो उन्होंने की कि फ़ौज हमारी है, ये बानी PTI भी यही कहता था, ये फ़ौज भी हमारी है, ये मेरी इदारे भी हमारे हैं। हम कब कहते हैं कि फ़ौज ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है? फ़ौज पूरी कौम की है और पूरे कौम के दिफा के लिए वो है, पूरी मुल्क की सलामती के लिए, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। हमने कब आपको कहा कि आप फ़ौज से लड़ाई करें? हमने तो ये मशवरा आपको नहीं दिया था ना, ये आपकी अपनी चॉइस है ना। दूसरी बात, जब आप कहते हैं फ़ौज हमारी है, तो बानी PTI को NDU में जाने वाले अपने अराकीन पे एतराज़ है कि आप वहाँ कैसे गए, आप मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। तो मतलब NDU में तो कोई आपको उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, मतलब आप वो भी एक इदारा है ना फ़ौज का, मतलब आप यहाँ तक आप आ गए हो, इसमें हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम नहीं चाहते, ना हमारी ख्वाहिश है, हम तो कहते हैं आप फ़ौज को बीच में ना लाएं। हमें गाली भी 2014 से आप दे रहे हैं, कंटेनर से शुरू हुए पेशावर के आखिरी जलसे तक हमने बर्दाश्त की है। हमने कभी गाली का जवाब आपको हमारी लीडरशिप, हमारी जमात से कभी गाली से नहीं पुकारा। हम आज भी इमरान साहब कहते हैं जो कुछ इस हद तक आ गया है, हमने कभी भी उसकी ज़ात के हवाले से हमने कभी इस तरह बात नहीं की है। तो ये आप कैसी फ़ौज आपकी है जिसके सिपह सालार को आप हज़म नहीं हो, आप उसको वो आपसे हज़म नहीं हो रहा है। उसको तो मोदी को तो ये प्रॉब्लम है फील्ड मार्शल से। आपको क्या है? आपको सियासी, आप पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देकर चले जाते हैं। आपने अपनी 2-3 हुकूमतों को गिरा दिया। पंजाब में आपकी हुकूमत थी, KPK में आपकी हुकूमत थी, आपने इस्तीफ़ा दे के आप सियासत से बाहर निकल गए। आप आज भी स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप से निकल के बाहर बैठ गए। आप कल आप फिर पार्लियामेंट से चले जाते हैं। तो ये फैसले कौन आपसे करवा रहा है? क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत करवा रही है? क्या मेरी ख्वाहिश है? क्या कामरान मुर्तज़ा साहब की ख्वाहिश है? ये सारे अमल आप खुद कर रहे हैं ना। तो जब आप ये स्पेस खाली करेंगे
जब आप उस डायलॉग में नहीं बैठेंगे, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब आपको ऑफ़र दे रहे, 14 अगस्त को मैं उस तकरीब में मौजूद था जहाँ फील्ड मार्शल साहब भी बैठे थे, तमाम जो सरबराह थे, अस्करी क़यादत थी वो बैठी हुई थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए थे, पूरी सियासी क़यादत इनके अलावा वहाँ मौजूद थी। कौमी दिन था, उसने एक अज़म किया, उन्होंने एक बातचीत की बात की कि हम सबसे बात करने के लिए बशमूल इनसे तैयार हैं। आपने नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए उन्होंने भी कहा 21 अक्टूबर को जी हम पीटीआई बशमूल पीटीआई समेत सबसे बात करने के लिए तैयार है, मुल्क से महंगाई के मसाइल है, मुल्क आज इस दलदल में फंसा हुआ है। तो आपने उसका क्या, आप कहते हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, मतलब आप कहते हैं पल्ले इनके कुछ नहीं है, इनसे हम बात नहीं करेंगे, ये चोर है, ये डकैत है, तो आप किससे, आप तो खुद फिर आइसोलेशन का शिकार हैं। फिर आप उसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ आप बात करते हैं, जिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं मेरे से बात करो। तो ये ब्लैकमेलिंग है ना। मतलब आपकी बात अगर आज भी अगर आपसे बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट बात करे, तो यही इसके लिए आप जैसे पहले कहते थे बाजवा हमारा बाप है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा कौम का बाप होता है, तो कल फिर आप बाप बना लेंगे। बिल्कुल सही। तो ये मैं कहता हूँ आप इस्टेब्लिशमेंट को उनको स्पेस खुद दे रहे हैं, उनको खुद दावत दे रहे हैं, वो नहीं आना चाहती। आप हमसे बात करें, बिल्कुल सही है। आप सियासतदानों को तस्लीम तो करें। जी वक्त थोड़ा रह गया, मैं जरा पहले डोगर साहब से और फिर कामरान साहब से राय ले लूं। डोगर साहब, ये जो एक तरफ आप कहते हैं कि ये हमारी फौज है, फिर आप कहते हैं कि हम बातचीत भी इनसे करेंगे, फिर जो लोग एनडीयू जाते हैं उनको आप गद्दार भी करार दे देते हैं, तो उनका क्या कसूर है? और वहाँ पर जिन लोगों से उन्होंने वहाँ एक वर्कशॉप में शरीक हुए हैं, उनका उसमें उनमें कैसी ऐसी क्या खराबी थी कि उनसे मुलाकात करने वालों को गद्दार कह दिया गया? तो क्या पीटीआई को अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? देखें, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि हमने फौज से एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। बात बिलाखिर आज नहीं तो कल हमें पॉलिटिकल फोर्सेस से ही करनी पड़ेगी, मैं इसका हामी हूँ। सही। खान साहब क्योंकि आइसोलेशन में हैं, वो जेल में बैठे हैं, अब किस तरह से बात हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है और किस तरह से उस बात को आगे पेश किया गया, ये तो आप समझते हैं, ये वजाहत तलब है। बिल्कुल ठीक है, ये बात वजाहत तलब है। बिल्कुल सही है। लास्ट कमेंट में अगर आप इजाज़त दें सर तो मैं ले लूँ कामरान मुर्जा से। कामरान साहब, 2021 को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन एक कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मुशावरती कॉन्फ्रेंस शायद इसे इसलिए कहा जा रहा है कि आइंदा का लाहा अमल तैयार वो करना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं कि इस भंवर से कैसे निकलें। आपके ख्याल में कितनी अहमियत की हामिल है ये? देखिए, सियासी अमल है, सियासी अमल है तो इसको अच्छी बात है, सियासी अमल होना चाहिए, सियासी अमल को रुकना नहीं चाहिए। तो अगर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और वो कोई आइंदा का लाया अमल मुरतब करना चाह रहे हैं तो ये उनका हक है, और इसमें कोई किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को इसको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये ना हो कि जिस तरह से पहले जो है ना, एक होटल वाले को कहा कि ना करें, ना होने दें, और फिर दूसरे को और तीसरे को, तो इस तरह से जो है ना, ये कोई इस तरह की जस्टिस नहीं आने चाहिए। वो अगर कहते हैं और वो बता देते हैं कि हम वहां पे कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, तो फिर इसमें उन कॉन्फ्रेंस करने में उसकी मदद, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी जगह पे ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, ये सियासी अमल आगे बढ़ना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। अनलाइक के माजी में हमने देखा कि जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस रखी गई तो होटल्स को वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंसेस नहीं करने दी गई। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, हामिद डोगर साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 आया है उसकी शिकों में आखिर ऐसा क्या है कि ट्रांसपोर्टर्स को उस पर एतराज़ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 में आखिर ऐसा क्या है कि जिस पर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, इस पर एक नज़र डाल लीजिए पहले और फिर हम इस पर बातचीत करते हैं। पंजाब के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों और सजाओं में भारी इजाफा कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत जुर्मानों की रकम 2000 से 50,000 रुपए तक कर दी गई है, जबकि कैद का दौरानिया 6 माह तक कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत ड्राइवर और मुसाफिरों के लिए सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। काले शीशे रखने और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी चलाने पर 6 माह तक कैद और 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000, 3 व्हीलर चलाने पर 3,000, रेगुलर कार पर 5,000, लग्जरी कार पर 10,000, जबकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर 15,000 जुर्माना होगा। वन वे ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2,000, 3 व्हीलर को 3,000, रेगुलर कार पर 5,000, लग्जरी कार पर 10,000,
हजार, जबकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर 15,000 जुर्माना होगा। इसी तरह से मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। अब ये जो जुर्माने हैं इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है या मुतालबात कुछ और भी हैं। तनवीर अहमद जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मरकजी सदर हैं पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के। जट साहब बहुत शुक्रिया। सर, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए भारी जुर्माने लगाए गए हैं, ताकि कोई काले शीशे ना रखे, ताकि कोई हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल ना चलाए, ताकि कोई वन वे की खिलाफ वर्जी ना करे। पूरी दुनिया में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होते हैं, इसी तरह से ट्रैफिक का डिसिप्लिन मेंटेन होता है। आपकी शिकायत क्या है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक इस अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका फराहम किया। जी मैं पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट की नुमाइंदगी करते हुए ये वाज़िया बता दूं कि मजदा ट्रांसपोर्ट जो है ये 60 से 70% तरसील में अपना किरदार अदा करता है। जी अभी तक जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान की जो सब्जी और फ्रूट की मंडियां हैं वो बंद हो चुकी हैं। दालें, सब्जियां, जान बचाने वाली अद्वियात की तरसील रुक चुकी है और बंदरगाहों पर ऑपरेशनल काम रुक चुका है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है। ये IMF की किस्तें अदा करने के लिए हुकूमत पंजाब ने ये भारी जुर्माने आयद किए। इसमें कोई हेलमेट का मामला नहीं है, कोई ओवर स्पीडिंग का मामला नहीं है। अरबों रुपए एक हफ्ते में हमसे कलेक्ट कर लिए गए हैं। मल्टीपल एजेंसीज और मल्टीपल फाइन हमें कर रही हैं, जिससे हमने पहले उनको रिटर्न आगाह किया हुकूमत पंजाब को। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से हमारे मुज़ाकरात हुए, उसने इस कानून को और इस नोटिफिकेशन के अमल दरामद को रोक दिया और फिर दोबारा से CM साहबा ने इसको ऑन करवा दिया, जिस पर पूरे पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। पहिया रुक चुका है। सही है, लेकिन जट साहब ये जो आपका शिकवा है, आप कहते हैं कि जी भारी जुर्माने वसूल किए गए हैं, ये जाहिर है जुर्माने तो उसी से लिए गए होंगे ना जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी के पास नहीं होगा, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की होगी, जिसने लाइसेंस नहीं रखा होगा। जाहिर है कानून की पासदारी करने वाले के लिए तो ये शिकायत ही नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कानून की पासदारी नहीं करना चाहते या करते नहीं है, उसकी वजह से भारी जुर्माने उनको हुए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कानून की पासदारी भी कर रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हों, फिर भी उन पर जुर्माने हो रहे हों? सर देखें, हम कानून की पासदारी करते हैं, करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। एक कंपनी है इनके पास, प्राइवेट ऑप्स कंपनी है, स्वीडन बेस्ड कंपनी है। ये खुद इतने अहल नहीं है कि गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बतौर हुकूमत कोई बंदोबस्त कर सके। उन्होंने बाहर से कंपनी एक हायर की है। एक कंपनी पूरे पाकिस्तान की कंपनियां गाड़ियों को, जो कि लाखों की तादाद में है, उनकी फिजिकली इंस्पेक्शन के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकती है? 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइनें उनके दफातर के बाहर लगी हुई हैं। बहरहाल हम अपनी गाड़ियों को फिट रखते हैं, कराची से लाहौर और लाहौर से कराची। हमारा मुतालबा ये है कि जो हुकूमत पंजाब ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम की गई हैं जी, उसमें जो हेलमेट के हवाले से, ओवर स्पीड के हवाले से कानून है और ओवर स्पीड के हवाले से हम उनका एहतराम करते हैं। जो ओवर जुर्माने और चलान करने के हवाले से इजाफा किया गया है 2000 से 50,000 और 15,000 और 25,000, एक गाड़ी का किराया एक शहर से दूसरे शहर का 20,000 रुपया हम किराया चार्ज कर रहे हैं और 40,000 हमारा फाइन हो रहा है। 10,000 रुपया लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने पे हम 10,000 रुपया किराया चार्ज करते हैं जी। कोई भी लोकल फ्रेट, उसका 20,000 रुपया हमें फाइन कर रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने इस नोटिफिकेशन को रोक दिया था, सस्पेंड कर दिया था और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने हमारे साथ वादा किया, हमने हड़ताल खत्म की। दोबारा से सीनियर मिनिस्टर ने बयान दिया जिस पर अब पूरे पाकिस्तान में
जुर्माने शुरू हो गए। जाम जारी है। लेकिन उसमें जट साहब आप जैसे कि कह रहे हैं कि भारी जुर्माने हैं, आप कहते हैं कि जी हम 20,000 रुपये किराया चार्ज करते हैं, लेकिन जब जुर्माने कम थे, मसलन जुर्माना 2,000 रुपये फर्ज करें, तो आप क्लाइंट से 20 की बजाय 22,000 चार्ज करते हैं, ये जहन में रखते हुए कि हमने तो खिलाफ वर्जी करनी है और 2,000 रुपये हम दे देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो क्लाइंट को चार्ज कर लिया है। अब आप चूंकि भारी जुर्माने को क्लाइंट से चार्ज नहीं कर सकते तो आपके लिए प्रॉब्लम बन गया। ये हुकूमत का इल्जाम है या हुकूमत का मौक़िफ़ है। वो समझते हैं कि आप कम जुर्मानों को तो आप एडजस्ट कर लेते हैं और किसी खाते में नहीं लाते, और आप उसके नतीजे में खिलाफ वर्जी कानून की आपको कोई आपके लिए मैटर ही नहीं करती, इसलिए आप 2,000 3,000 को कहीं एडजस्ट करके और अपनी जो गैर कानूनी सरगर्मियां उसको जारी रखते हैं। अब भारी जुर्माना करना पड़ रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल ये हुकूमती मौक़िफ़ गलत है। इतने सालों से और डे वन से ये गाड़ियां चल रही थी, सारी तरसीर यही गाड़ियां कर रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी। ये पिछले 10-15 दिन में ही इन गाड़ियों में क्या मसला आ गया है, ये एक रेवेन्यू जनरेट करने का इनका बहाना था, और इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से हुकूमत पंजाब को और CM साहबा से ये गुजारिश करूंगा कि जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि आप इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दें जो आपने ऑर्डिनेंस में तरमीम की हैं, वरना पूरे मुल्क में इसका दायरा कार फैल जाएगा पहिया जाम हड़ताल का। मैंने पहले दिन ये कहा था। बहरहाल इस पर मजीद बातचीत की जरूरत है। ये भी हल नहीं है कि फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस को नाफिज करके और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अगर तरसील रोक देते हैं, पूरे मुल्क में अशिया खुरनोश की कमी हो जाए। हुकूमत को मेरा ख्याल है कि इसको वाइजली हैंडल करने की ज़रूरत है और कुछ वक्त अगर दे दिया जाए तो शायद चीज़ें बेहतर तरीके से हैंडल हो सकें। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।